मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीबी चौधरी अंकल से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। नमस्कार, सबको प्रणाम। मेरा नाम है भारत भूषण चौधरी। मैं गुरुजी के साथ 2000 में जुड़ा था। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पाल और मेरे ब्रदर मिस्टर एस के चौधरी आईपीएस, उन दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं गुरुजी के दर्शन कर सका और उनके चरणों में जा सका। मेरा बेटा है बड़ा शरद चौधरी। उसको 1999 में he had some back problem और उसकी हालत इतनी खराब हुई कि वो presently he is a chartered accountant। उस टाइम सीए कर रहा था, अभी उसका फाइनल इम्तिहान था, तो वो उसको पीठ में दर्द रहता था कंटिन्यूसली, ना उठ सकता था ना बैठ सकता था। उसका मैंने बहुत इलाज किया, इंदौर तक मैं डॉक्टर के पास गया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा दिल्ली का, कोई ज्योतिषी नहीं छोड़ा। जिस डॉक्टर के पास जाओ कहते उसको कोई तकलीफ नहीं है, और जिस ज्योतिषी के पास जाओ कहते उसको कोई कष्ट नहीं है, सब ठीक है। तो मेरे जो बड़े भाई साहब हैं एस के चौधरी आईपीएस, तो डॉक्टर के पॉल के सर गुरुजी की संगत थी एक बारी, तो भाई साहब वहां गए थे, उन्होंने बुलाया था डॉक्टर साहब ने, तो वहां उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी पॉल साहब से कि भाई हमें भी गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे का हमें टाइम मिल गया शाम का। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे बड़े भाई साहब, भाभी, हम सारे लोग गुरुजी के दर्शन के लिए गए। आप हैरान हो जाएंगे सुन के इस बात को कि मेरा बेटा जो 7-8 महीने बेड पे था, ठीक से बैठ नहीं सकता था, वो गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे बैठा रहा, 2.5 घंटे विदाउट एनी मूवमेंट, वेरी क्लोज टू हिम। और जब हम चलने लगे तो गुरुजी ने कहा बेटा कल फिर आना, और कल एक लोटा ले आना तांबे का। आई होप आप सब पंजाबी समझ सकते हैं। तो हम अगले दिन जब हम गए वहां पे, तो हम एक लोटा ले गए, फिर गुरुजी के चरणों में बैठ गए। तो गुरुजी ने उठते टाइम हमें उस लोटे में कुछ मंत्र पढ़ के दिया, कहा कि इसमें पानी भर के रख देना और सुबह उस पानी को पी लेना, और जो बचे उसको बाल्टी पानी में डाल के नहा लेना। आप हैरान हो जाएंगे मेरे बात सुन के। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हमने ये क्रिया करी तो वो शाम को उस बच्चे का दर्द गायब हो गया। जो 7-8 महीने 9 महीने जब दवाइयां खा खा के उसके बाल और उड़ गए बेचारे के, प्रॉब्लम हुई, तो ही वाज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली ओके। तो हम उसके बाद फिर गुरुजी के, मेरा बेटा तो उनका बहुत ही कट्टर भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, लेकिन वो मेरे से बहुत कई गुना ज्यादा भक्त है उनका। आप मानेंगे उसकी बेटी भी 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे में पैदा हुई है। वेरी काइंड ऑफ गुरुजी। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 2002 में मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया, तो 1 महीना वो बेड पे रही, वो ठीक नहीं हो रही थी। एक हमारा भांजा है डॉक्टर गिरीश बजाज, उसको नानू कहते थे हम, तो वो ही वाज ए डॉक्टर इन यूनियन हॉस्पिटल, तो हर रोज मेरी बेटी को देखने आता था और दवाइयां हर हफ्ते बदलता रहा बेचारा वो। तो एक दिन शाम को जब मैं गुरुजी के सत्संग में गया हुआ था, तो गुरुजी कहने लगे की गल है तू कल आने, तेरी आंटी नहीं आंदी। मैं कहा गुरुजी आंटी किसे आएगी, वो बेटी को बुखार हुआ है, टाइफाइड हफ्ता हो गया ठीक नहीं हो रही, 4 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रही है, वो तो मैंने दसिया क्यों नहीं यार। मैं गुरुजी मैं हर वक्त मांगते मुझे शर्म आती है आपसे, आप कहोगे हर वक्त मांगते रहते हैं। तो उन दिनों में गुरुजी के चरणों में लोग फूल चढ़ाया करते थे। गुरुजी ने एक माला उठा के मुझे दी, कहा बेटा ये ले जाओ, इसको रात को पानी की बाल्टी में रख देना और सुबह उठते ही उसको बाल्टी पानी से नहला देना, और जो बच जाए बाहर फूल और पानी पेड़ों में डाल देना। आप मानेंगे नहीं, उसका बुखार 28 डेज 102, 103, 101 ऐसे रहता था। और वो जो हमारा भांजा है नानू, ही यूज्ड टू कम एवरी डे टू टेक केयर ऑफ हर, और दवाइयां बदलता था, देखता था। तो जिस दिन जब गुरुजी ने ये पुष्पमाला हमें दी और हमने ये पानी में डाल के काम किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो आया तो उसने उसका टेम्परेचर देखा तो 97 डिग्री था। वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, और मैं आई वाज इन टीयर्स गुरुजी की कृपा देख के। कहते मामा जी क्या हो गया। मैं कहा बेटा ये सब तुम्हारी दवाइयां सब फेल हैं, गुरुजी की कृपा हुई है। कहते कैसे। मैं कहा गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया, और मैं कहते मैं 4 हफ्ते से दवाइयां बदल चुका हूँ, और मैं कहा ये गुरुजी की कृपा है, इसका वो सब दवाइयों की बाप है वो। एंड बाय इवनिंग शी वाज ओके, उसकी कोई जैसा लगता है बीमार बुखार हुआ ही नहीं है।
तो उस वाकये के बाद वो मेरा जो भांजा नानू, ही वाज वेरी कीन टू गो टू अमेरिका। वहां इम्तिहान दे रहा था, उसने इम्तिहान पास कर लिए थे अमेरिका के, बट उसको 2-3 बार वीजा के लिए गया, वीजा रिफ्यूज हो गया। अब वो मुझे कहने लगा, मामा जी मेरे को भी गुरुजी के दर्शन कराओ। हम उसको ले गए गुरुजी के पास, चले गए। तो मैंने 2-3 दिन के बाद गुरुजी से रिक्वेस्ट करी। मैं गुरुजी कह रहा, हाँ बोल की काम है। मैं गुरुजी ये मेरा भांजा डॉक्टर हरीश बजाज, इसको वीजा की प्रॉब्लम है यूएसए की, इसको ब्लेस कीजिए आप। मैं कभी गुरुजी से कुछ मांगता नहीं था, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता था, प्लीज ब्लेस कीजिए आप हमारे को, क्योंकि गुरुजी को सब मालूम है हमें क्या चाहिए और हमें क्या जरूरत है। वो जो अंग्रेजी में कहावत होती है ना, गॉड गिव्स यू दैट व्हाट यू नीड, ही डजंट गिव यू दैट व्हाट यू डिमांड। तो गुरुजी जैसे सब लोग जानते हैं शिव जी के स्वरूप थे, तो वो बोलते थे कि मुझे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए। तो मुझे कहने लगे कि इन्हों अगले हफ्ते ना वीजा वैसे भेज देंगे। तो वो लड़का कहने लगा, गुरुजी वहां पे ना एक 5 नंबर जो काउंटर है, वहां पे कोई जो अफसर है, मेरा 3 बार उसी बार नंबर जगता है, वो मेरे से चिड़ा हुआ है, वो मुझे वीजा नहीं देता। गुरुजी कहते तू जा ना, चिंता ना कर, कोई 5 वाले तेन देगा। आप हैरान नहीं होंगे, नेक्स्ट वीक जब वो वीजा लेने के लिए गया तो उसी 5 नंबर वाली उसी काउंटर पे उसका नंबर फिर आया और उसने उससे कुछ नहीं पूछा। कहते अभी तुम अमेरिका जाना चाहते हो, वापस आओगे कि वहां रहोगे? इसे जी मैं वापस आऊंगा। कहता जाओ, वीजा दिया। अब आप मानेंगे नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, उस दिन एक बहुत बड़े वीआईपी मिनिस्टर के बेटे का वीजा रिजेक्ट हुआ था अमेरिकन एम्बेसी में, और उसी काउंटर पे, और मेरे भांजे को वीजा मिला। तो ये सब गुरु जी की कृपा थी, नथिंग एल्स। मेरे साथ एक कोर्ट का केस चल रहा था, किसी मेरे लैंडलॉर्ड से झगड़ा था, 5 साल तक केस चलता रहा वो। मैंने खैर गुरु जी से कभी मांगा नहीं, कहा नहीं कि अभी मेरे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं कोर्ट जाता था तो मैं दुखी होता था। तो एक दिन मैं जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं गुरु जी यदि फा मुकाओ ना जी, एक पासे करो, देना देना, नहीं देना तो ना दिवाओ, छड्डो परे नूं, मेरा एवं टाइम बर्बाद करी जाते हो। वो जी क्या पता नहीं जज को क्या हो गया। ऑल ऑफ ए सडन जज कहते हैं भी इनको इतना कंपनसेशन दो, नहीं तो मैं एक्स पार्टी केस कर दूंगा। देयर एंड देन इटसेल्फ द अदर पार्टी एग्रीड। तो ये गुरुजी के चमत्कार है छोटे छोटे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। जिन जिन को प्लीज उन पे अटूट विश्वास रखिए, हर वक्त हमारे साथ हैं, हर कण कण में हमारे साथ हैं। सुबह सुबह, बल्कि मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे संगत के भाई लोग मिलते हैं, कि सुबह हम जब उठ के चाय पीते हैं ना, मियाँ भी बैठ के या बाबा जिससे चाय पीते हैं, तो गुरु जी के जो भजन है वो लगा के वो सुना कीजिए और चाय पिया कीजिए और गुरु जी को याद किया कीजिए। यू विल रियली एंजॉय कि गुरु जी जो है आपके साथ हमेशा रहते हैं और आपको बगैर मांगे देते हैं। एक आपको छोटा सा इंसिडेंट और दिखाऊंगा। हमारे वहाँ कर्नल जोशी हैं, गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े तगड़े भक्त हैं। अच्छा, मेरी एक आदत खराब है कि मैं आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट, मैं स्कूल में कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था, तो मैं कॉलेज स्कूल में फ्रंट बेंच में बैठता था हमेशा। तो गुरु जी के पास ही मैं आगे आगे जाके बैठ जाता था। तो कर्नल जोशी एक दिन मेरे पास आए, कहते जी आप जो है ना थोड़ा पीछे बैठिए जाके। मैं उठ के चला गया। जब सब कुछ लंगर खा के लोग वापस जाते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, तो मैंने जाके प्रणाम किया। मैं गुरु जी एक मेरी बेनती है। कहते बोल बेटा बोल। मैं गुरु जी देखो, मैं तो तुहानू पता है मैं चौथी तो लैके ते बीकॉम फाइनल तक फर्स्ट आंदा रहा हर साल क्लास विच। कहता हाँ मैनू पता है। और मैं फ्रंट सीट ते बैठदा सीगा हमेशा, तो मैंने इत्थे मैं फ्रंट सीट ते बैठांगा, मैनू प्लीज आज्ञा दे दो। जोशी जी आ गए, इन्हू कुछ नहीं कहना, जितने बैठना बैठ देनू है जी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। अच्छा, उनकी एक और बड़ी किस्सा सुनाता हूँ आपको। गुरु जी इतना प्रेम करते थे हमसे। एक मेरे चीफ कमिश्नर दोस्त हैं मिस्टर पीके दुबे, बड़े क्लोज दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ गुरु जी के पास जाया करते थे। तो एक बार हम लोग, एक हमारे और मित्र थे मिस्टर पीजे विंसेंट, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, बेचारे चले गए हैं। तो हम हर महीने सेकंड सैटरडे को शाम को साथ बैठते थे और कहीं ना कहीं खाना खाते थे मिलकर, ड्रिंक एंजॉय करते थे, खाना खाते थे। तो गुरु जी ने कहा, हम फ्राइडे की बात थी,
तो अगला सैटरडे जैसे हमारी मीटिंग फिक्स थी, गुरु जी कहते कल फिर आना। ठीक है जी, हम बाहर निकले तो वो दुबे जी हंसने लगे, यार कल फिर गुरु जी ने बुला लिया यार, कल तो नहीं जाना था। मैं सर गुरु जी के पास तो जाना पड़ेगा एनीवे। हम नेक्स्ट डे हम वहां पहुंचे, जब सब काम खत्म हो गया 10 बजे, गुरु जी ने मुझे कहा, दुबे जी कहा तुम बह जाओ, तुम कितने जाना, इसे बह जाओ। और 8-10 लोगों औरों को भी बैठा लिया वहां पे। जब 10:15 में सब चले गए तब गुरु जी का उठो भी चलो। एक उनके एक बड़े खास अजीज है मिस्टर बदन, कस्टम बोर्ड के चेयर मेंबर रिटायर हुए हैं। उस टाइम उनकी प्रमोशन हुई थी फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर टू कमिश्नर कस्टम्स। कहते चलो बदन ने कार चल रहे हैं, उन्हें प्रमोशन की पार्टी देनी है, उन्हें पार्टी देनी है, चलो उसे। तो हम रात को 10:30 बजे उनके घर, यहाँ पे महरौली में उनका घर था, वहां पहुंचे हम। और गुरुजी जैसे सोफे में बैठे, मेरे पे गुरुजी की बड़ी कृपा रही है कि गुरुजी मुझे हमेशा चरण दबाने का सौभाग्य देते थे। उस दिन गुरुजी बैठे सोफे पे और मुझे एक तरफ मुझे बुला लिया, एक तरफ दुबे जी को बुला लिया, हम दोनों को एक चरण दबाने बैठ गए। इतने में क्या हुआ जी, एक ट्रे में विस्की, बियर, वोडका सब कुछ आ गया। सारे लोग पीने लगे, हम तो चरण दबा रहे थे। तो गुरु कहते हमें तू चौधरी तू क्यों पीनी? भाई जी मैं तो चरण सेवा कर रहा, मैं नहीं तू कल कहता सी ना, आज गुरु जी ने साड़ा प्रोग्राम खत्म करता है, आज ना दारू मिलेगी ना मच्छी मिलेगी, हूं दारू भी पिला तो मच्छी भी खा। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए सर, मैं तो रोने लग गया वहीं पे ऑनेस्टली। अभी भी आई एम सॉरी, आई माइट क्राई। तो गुरु जी इतने दयालु थे, इतने दयालु थे लफ्ज नहीं, दयालु हैं, अभी भी दयालु हैं वो हमारी हर टाइम हमारी केयर करते हैं। इतने दयालु यूज कैन इमेजिन। एक हमारे गुरु जी के बहुत अच्छे भगत हैं, नवीन गुप्ता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे बड़े अजीज हैं। और उनके फादर थे मिस्टर एनडी गुप्ता, वो भी सेंट्रल काउंसिल, जैसा टोल्ड यू आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मेंबर थे वो। तो नवीन उनका बहुत बड़ा तगड़ा भक्त है। तो आता था, मुझे बड़ा प्यार से पैरी पड़ करके मिलता है, अंकल करके बोलता है। तो एक बार एनडी गुप्ता भी आया हुआ था, वहां बैठे थे। तो गुरु जी कहते हैं मैनू मैं प्रेसिडेंट बना देंगा तेरे एनडी गुप्ता नू, एनडी बोलते तेरे एनडी नू प्रेसिडेंट बना देंगा। और सच्ची मुच्ची वो ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। और अभी 2 साल पहले उसका बेटा नवीन भी प्रेसिडेंट बन के हटा है। इमेजिन, बाप बेटे पे कितनी कृपा थी उनको, नोबडी कैन जस्ट एक्सप्लेन। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि 2-2.5 साल पुरानी बात है। एक मेरे किसी क्लाइंट का कोई प्रॉपर्टी डील थी, फरीदाबाद में कपल थे। तो वो लोग ना वो तेरी मेरी कुछ ज्यादा कर रहे थे आपस में ना। तो मैंने उनको, मेरी क्लाइंट लेडी थी, पूना से थी वो, मैंने उनको बोला आप उनको मेरे दफ्तर बुला लीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मेरे दफ्तर में, मेरे अपने रूम में मैंने गुरु जी की फोटो लगा रखी है, जिसमें हमेशा जाकर प्रणाम करता हूँ। वो लोग जब आए, दोनों मियां बीवी बैठे मेरे पास, बैठे, उन्होंने ऊपर देखा गुरु जी बैठे हैं। तो वो उनको लेडी को कहते हैं जी हूं असी कुछ सवाल नहीं करना जी। कहते क्यों भाई? कहते यहाँ तो गुरु जी बैठे हैं, तो हमारा गुरु जी विल लुक आफ्टर इंटरेस्ट, तो ये गुरु जी के भक्त हैं। तो मैं तो बिल्कुल गुरु जी तो लुक आफ्टर इंटरेस्ट, मैं तो पहले आपसे कह रहा था, आपको पहले समझ नहीं आ रही थी। कहते नहीं, जब आपका यहाँ देखा है गुरु जी का चमत्कार तो हमें समझ आ गई है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके साथ जुड़ के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उनका इतना स्मूथली डील हो गया। वो लेडी वाज सो मच वरीड कि भाई मेरे को कैसे प्रॉब्लम होगी, हाउ विल आई मैनेज है जी, एंड एवरीथिंग वेंट सो स्मूथली। और गुरुजी तो इतने कृपा निधान, करुणा निधान थे, कितने लोगों को ब्लेस किया, इतने लोगों को ब्लेस किया, पता नहीं कितने कैंसर पेशेंट्स ठीक किए, कितने ही पता नहीं और पेशेंट्स बीमारी अपने पे ले लेते थे। मैं कहता था गुरुजी आप अपने पे कष्ट मत लिया करो बेटा, मैं फिर उन्होंने कष्ट किवें दूर करांगा। मैं कष्ट तो आपके ब्लेसिंग से आप कल्याण कर देते हो, लेकिन नहीं। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो अपने पे कष्ट ले लेते थे। हमारे सबका, हम लोगों के जो पाप थे, कष्ट थे, अपने पे लेके हमें सुधारते थे और अपने पे ले लेते थे। और वो ये सब आप लोगों के सामने ही है कि उन्होंने कितने लोगों का भला किया। हमारे एक दोस्त है मिस्टर आर शर्मा, वो पेडिक्योरिस्ट है बहुत अच्छे, उनके बेटे को कैंसर हो गया था, उसको 10 महीने जिवाया गुरुजी ने। उसकी हालत खराब थी बेचारी काफी, बट गुरुजी ने कहा शर्मा तू चिंता कर, मैं 10 महीने जिवा देंगा। और पूरे 10 महीने जिवाए उन्होंने, 10 महीने वो ठीक ठाक रहा। उसके बाद ऑफ कोर्स गुरुजी की जो कृपा होगी, वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट। तो मेरी आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है
ये प्रेम भरी रिक्वेस्ट है कि गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, गुरु जी पे सारी अपनी सब कष्ट छोड़ दीजिए। बल्कि मैं कई बार क्या होता था, एक दो बार मैंने कुछ कहा ना, गुरु जी कहने लगे यार तुझे सारे मंगते रहते हो। मैंने पता नहीं मैं गुरु जी, मैंने एक दिन कहा मैं गुरु जी आप कहते, मैं हम सृष्टि में आए हैं माँ बाप की वजह से। माँ बाप के बाद गुरु हमें रास्ता दिखाता है, गुरु हमें एजुकेशन देता है, गुरु हमें आगे बढ़ाता है। तो हम पहले माँ बाप से मांगते हैं, तो गुरु का दर्जा है माँ बाप से भी आगे है। तो गुरु इज एडेड टू द कैटेगरी ऑफ माँ बाप, मतलब डबल हो गया आपके साथ। तो हमारा मांगने का हक तो आपसे डबल है। कहते हैं बेटा लेकिन गुरु को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, माँ बाप को तो फिर भी आपको मांगना पड़ता है, बट गुरु बगैर मांगे दे देता है। तो ये बिल्कुल हमारे कहते 16 आने बात सच्ची बात है। गुरु जी को पता लगता था, ही न्यू एवरीथिंग कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैंने एक बार कुछ ऐसे कहा, मैंने पता है तू चिंता ना कर, बस इतना ठीक रहेगा, मस्त रह, तू चिंता ना करेगा, जा कल्याण हो गया, ऐश कर। those were his kind words which cannot be forgotten at all in any case. अभी तो मेरी बेटी तो अमेरिका चली गई, शादी है, वो वहां से भी गुरुजी का सत्संग सुनती है। बेटा तो मेरा, मैं बताया, बहुत ही कट्टर भक्त है। वो तो हर मंडे को बड़े मंदिर दर्शन करने जाता है। बाकी आगे पीछे हम जब भी गुरुजी हमें हुक्म देते हैं हम जाते हैं, बट वो तो हर मंडे को बिला नागा जाता है। अब तो कोरोना की वजह से बंद है, बट अदरवाइज एवरी मंडे रिलीजियसली ही हैज टू गो एंड हैव दर्शन, गुरुजी के दर्शन करके तब काम पे जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट एंड पेशेंट हियरिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी। थैंक यू। करूंगा सोनिया नैयर आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। Jai Guruji. Thank you once again, Guruji, for giving me this opportunity to share my satsang again. I first met Guruji in 1997 at Chandigarh. I had just got fixed up with my husband to be, and he was a believer since he was 15 years old. So they took me, mum. I went with my husband and mum to Chandigarh to meet Guruji, and I never knew how powerful Guruji is. I just thought that he's the normal like Swamiji. So I sat there, and Guruji blessed me. He put my engagement ring on me, so that was a very big blessing. After I got married, after maybe 6 to 8 months later, Guruji came to Jalandhar Mandir, and we started to visit every day. So we'd go in the evening about 6, 7 o'clock, and we used to stay there till 3, 4 o'clock in the morning, because Guruji never used to give chutti so quick. So it was like almost every day. And I never used to believe in Guruji so much, and he knew that. So he used to call me Kachi Cheli, Nastik. And I used to think, how does he know I don't believe in him so much? Then eventually, like, he tested me a few times, and everything he said I was like doing. So he started showing me some miracles. Like, I started to talk to his photo, and I started saying things. And when I used to go and meet him, he used to answer my questions. Or if I wanted anything, he knew it. He would tell like mom or anyone. So then I thought, yeah, he has some power. And I started believing in him. And I was obeying everything Guruji was saying. So he said, oh, ab to pakki cheli ban gayi, ab to astik hai. So he got happy with me. And Guruji has loved our family so much. He used to come to our hotel in Phagwara and pick up my husband Pankaj and Paris when Pankaj was 15 years old, and he used to take them to his village in Dugri. Then in the evening, he used to drop them back to the hotel or back to home. And it was so nice. Guruji came and lived at our house for almost a month. So we got a lot of time to stay with Guruji, and a lot of blessings. And he was always happy and kept us happy.
And he even came into my bedroom and he says, "Tera the kamra A1 hai, A1." Guruji also give my husband Sachkhand Prasad. He's given it twice. The first time I was not present. The second time I was here, and he told us not to eat it. So it's been in my locker for almost, I think, 18, 19 years. It's in a locked cupboard and it's still got fragrance and it's still shining. Otherwise, if you have anything which is sweet in your cupboard, it doesn't last more than months. So this is a big blessing from Guruji. And he knows everything about each one of us. We cannot hide anything from Guruji. Anything we think in our mind, anything we need, we don't even need to tell him because he knows everything. It's like he can scan us inside out. When Guruji used to give us langar in Empire State, he used to give us prasad also. He used to tell us to eat it straight away. Don't put it in the car. Don't leave it in your bag or your pocket because the blessings are all in the langar and also in the prasad. Guruji told me to read Shiv Puran. So some people used to tell them to read Shiv Puran. So yeah, he told me to read it, but I never got it because I cannot read or write in Hindi. So again, the next week he asked me again, so did you buy Shiv Puran? I said, no, Guruji, I could not get it from the market, but I will try again. Then after a few days, he asked me again. I says, Guruji, it's only in Hindi and I cannot read Hindi. So Guruji sent someone very far away into the market. All the way, it must have taken 2-3 hours to get there and then back to get me Shiv Puran, which he blessed it and he signed it and he gave it to me. 4 English versions of Shiv Puran, 4 books. And he said, ab pad lungi na. I said, yeah, Hanji Guruji. So he's given us so much love and blessings. And one time I wasn't well and I had gone to a doctor in Phagwara, and she had to like do a bit of cleaning inside, and she gave me 3 or 4 anesthesias, which is not good given so many anesthesias. And I felt like, that there's something really wrong with me, that I don't know if I can survive because 4 anesthesias is too much. And above me, I could feel these white things, and they're asking me, come now, it's your time, to go. And then I saw Guruji saying, no, she's mine. I didn't realize at the time, but then after a few months later, when I met Guruji, he said, "Dekhya tere ko bacha liya maine." I didn't understand because, I forgot. I said, how come Guruji saved me? Why did he say that? Then months later, I realized, okay, that's what happened when I was at the doctor's and she kept on putting injections in me. Then I realized that Guruji saved me that time. So sometimes we realize months later that, Guruji helped, like saved our life that time. At the same time, sometimes we don't realize. So even in Empire State, Guruji asked me to share this satsang in front of everyone. And I was so nervous and he told me, stand up. I stood up and it felt like somebody was talking through me. I don't know how I spoke in front of about 100-200 people. And after the satsang, Guruji got so happy. He used to say, your blessings are in a satsang. So the more you share your satsangs, the more, he used to say, kalyana. So the more you tell everybody your experiences, the more you will be blessed. I told Guruji about my problem with the doctor, which he already knew. He told me, apna doctor ko idhar leke aa mere paas. I said, Guruji, wo kaise aungi? Like, she doesn't believe in you. How will I bring you? Nahi, jab Phagwara jaungi, wapas apna doctor ko leke aana. So he said, agle hafte fe leke aana. So I went to my doctor over here and I said, I have a Guruji in Delhi and he's calling you. I don't know why, but he's calling you. Please come with me. Now, a doctor being so busy, you will always think a doctor's never going to agree to you. A gynecologist who's very busy. She said, okay. I said, we have to leave tomorrow morning at 4 o'clock. Guruji is waiting for us.
So she agreed. Next day we went to Guruji. By the time we reached, it was late morning, but by the time we went to Guruji, it was like 4, 5 o'clock. So we went to Guruji and he was waiting. And he knew that I was bringing the doctor in. And, you know, when we entered and we did Jai, he said something which I didn't understand. But I was getting a bit, you know, that I hope Guruji doesn't get angry with the doctor. I brought her all the way. And she sat there, and the Shabbat was going on, and I looked at her and she was crying and crying. I thought, why is she crying? When all the Sangat went, there must have been 7 or 8 of us left. Guruji at 2 o'clock in the morning said, Chalo, hum bade mandir chal rahe. Let's go to the big mandir. So we went there, and there was maybe 6, 7 of us. And I don't know what Guruji was doing. He must have been blessing the doctor. So later on, she does not do the same problems with other people. So till 4 o'clock, he kept us there. Then he told her, do you know, तेरे को पता कि कितनी बड़ी चीज है कि पहली बार मेरे साथ इतना महापुरुष के साथ बैठे है तुम. He said, पहले तो इनको thank you बोलना to me. And he said, do you know that 4 o'clock in the morning you're sitting with me, you know? So I don't know what he did to the doctor, but he blessed her that after that we've never heard anything, that any cases. Maybe she might have been having some family problems as well. So we don't know what Guruji did, but that was also something he did. Guruji changed my daughter's name from Simran to Krishna. So he believed a lot in names. Ever since he changed her name to Krishna, she did very well in school. She scored 93% in her 12th ICSE boards and 100% in sociology. She got a gold medal. She was always only a 75 to 80% student, so it's all with Guruji's blessings. She got into all the 5 universities we applied to in UK. So just by changing her name to Krishna, we just see miracles after that. Guruji also used to call me sometimes Matka, sometimes Matkan, sometimes Kagari. I used to wear long dresses. Eventually, at the end, he said, Acha, ab tera naam Naseeb rakh diya, Naseeb. So everyone saying, wow, what an amazing name. Guruji's never named anyone Naseeb. So it's all a blessing. I feel whatever he changes, whatever he's done for us, it's all a big blessing. Telepathy, once I went to Dugri and Guruji was there with all the Sangat, and there were so many photos all over the wall of Guruji. I just telepathied to Guruji that, you know, I would love one of these photos to take home to put behind my bed. I have space there. When all the Sangat went, he took off the photo and he gave it to Pankaj, my husband. So whatever we think of, everything he knows, and it's a lot of blessing. A lot of time we spent with Guruji, and so many blessings he's showered on us. He used to visit our mushroom farm at 2, 3 o'clock in the morning. Once Jalandhar, it was once the Sangat had left Jalandhar Mandir. So he also came to our farm and blessed it. And also our hotel, he said, Aap nama banao or stylish naam rakho. So it was the Poonam Hotel. We changed it to the Imperial Poonam Hotel. So you just have to stay connected with Guruji. You have to love Guruji. Once you have the connection with Guruji, then everything's right. Like whatever is best for you, he will do. Sometimes he used to walk, and when he used to come back, he used to ask us to smell the sole of his shoes, and it used to have such a strong rose fragrance. So much fragrance that it's unbelievable. You would feel that Guruji's feet haven't even been on the floor. It's such a miracle. And the last week, my daughter, she believes a lot in Guruji, my younger daughter, Pearl. She was lying down and she felt that somebody was saying to her, get up, Uto. So she lifted her head a little bit up,
and she saw everything white, so much white light. So she had a darshan of Guruji. Afterwards, there's a photo there just behind where she saw the white light of Guruji's feet, and the photo is changing. It's like shivlings are getting made on the photo itself. So it's amazing. I've never seen such a thing. Blessings again from Guruji. He often used to tell us that go and see my photo, and we used to go and see the photo, and Amrit used to be dripping down the photo. So we've seen all this. We've seen so many miracles of Guruji curing the cancer patients. Many cancer people, even doctors get shocked when doctors can't treat a person, and Guruji used to treat them. Even doctors started coming to Guruji and started believing in Guruji. So a lot of ladies could not conceive, could not have babies. He would bless them, and he would also tell them the day the baby was going to be born. So even the date, I mean, he knew everything. So just stay connected and believe in Guruji, and everything will work out good. Jai Guruji. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना श्रीवास्तव आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। अंकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिस इज अ ह्यूज ब्लेसिंग that Guruji created this platform to convey his satsangs and his messages, and may Guruji continue blessing your commitment and to share the satsangs through this platform. Also, जैसे आप लोगों ने बोला, गुरुजी के सत्संग से ही हमें मैसेजेस मिलते हैं, वही जरिया हैं। तो आज एक ये गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी की टाइमिंग होती है। मैंने आज प्लान भी नहीं किया था सत्संग शेयर करने का, मैं सुन रही थी सत्संग, लेकिन something happened and I had to step in and share something very important here, which is very relevant. See, गुरुजी के जो भी गुरुजी ने दिखाया सिखाया उस टाइम पे, वो आज तक वैसे का वैसे ही अप्लाई होता है। Nothing has changed. गुरुजी has gone nowhere. तो जो उस टाइम का डेकोरम डिसिप्लिन है संगत का, जो गुरुजी ने अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिए हमें, हम बिल्कुल वैसे का वैसे ही आज तक उसको रखना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू डाइल्यूट दैट एंड वी डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम द पाथ, राइट। सबसे बड़ा आज मैं बोलना चाहती हूँ स्वरूप्स के बारे में। ऑफ लेट दिस हैज बीन इन माय माइंड फॉर सो मेनी डेज, बट गुरुजी की मर्जी की आज उन्होंने हुक्म किया बोलने के लिए। गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी ने खुद बोला है कि मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझो, वो मैं खुद होता हूँ। गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी विराजमान होते हैं, साक्षात अलाइव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वरूप को स्वरूप ना समझें, वो गुरुजी खुद होते हैं। कभी भी स्वरूप को आप अपनी तरफ से कभी भी आप पूरी अपनी कोशिश करें, जरा भी बेअदबी ना होने पाए। स्वरूप को सेल करना, स्वरूप की तरह तरह की उसके आर्टिफैक्ट्स बनाना, ये सब प्लीज ना करें। क्योंकि गुरुजी ने उस टाइम पे भी, जब हम फर्स्ट टाइम अंपायर स्टेट 2003 में गए थे, और उस रात जब मैं गुरुजी के यहाँ से घर आए, कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। वो गुरुजी का ऐसा एक मैग्नेटिक इफेक्ट था मेरे ऊपर, आई वाज सो मेस्मराइज्ड। तो मैं सुबह उठी और मैं सीधे भाटिया आंटी के यहाँ पहुंची और मैंने कहा, आई डोंट नो व्हाट योर गुरुजी हैव डन, आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट एंड शी गेव मी अ गुरुजी स्वरूप। गुरुजी का उन्होंने एक वो स्वरूप दिया जो गुरुजी नीले बादलों के ऊपर रेड चोले में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा दिस विल हेल्प यू, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन जस्ट यू नो जो बातें आपको करनी है इनसे करो, ये खुद गुरुजी हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, वो गुरुजी खुद हैं। उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी के स्वरूप बहुत कम मिलते थे। हम लोग महीनों इंतजार करते थे, तब जाके वो एक जो शर्ट के ऊपर लगाने वाला क्लिप वाला, या फिर एक वो छोटा स्वरूप है गुरुजी का लैमिनेटेड, वो मिला। और गुरुजी की मर्जी से ही जब गुड़गांव में सत्संग होने लगे घरों में,
तो गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कभी स्वरूप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे। पेंडेंट हो, पेन हो, ब्रेसलेट हो, ये हम कभी गुरुजी के से पूछे बिना कभी भी किसी के घर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था स्वरूप्स का। तो आज तक प्लीज उसको फॉलो करें। स्वरूप को प्लीज डू नॉट सेल। गुरुजी ने खुद बोला था कि गुरुजी की जब मर्जी होती है तब वो अपने आप से स्वरूप के रूप में पहुंच जाएंगे आपके पास। हम तो कभी भी बड़े मंदिर में भी जब जाते थे शुरू में, तो अपने आप से जब स्वरूप मिलता था ना, वो खुशकिस्मती ही अलग है। वो उस दिन आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको चूज किया अपना स्वरूप देने के लिए। लेकिन अगर आप उसको खुद से मैनिपुलेट करके खुद से लोगों से खरीदेंगे, दैट्स नॉट फेयर। उसको प्लीज मत करिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत पवित्र होती है, उनको उसी रूप में रहने दीजिए। सो दिस इज माय वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। अगर स्वरूप चाहिए, बड़े मंदिर के स्वरूप लीजिए और कभी भी उसको कोरियर मत करिए। कभी उसको, जिसको स्वरूप देना है आपने हाथ में उसको दीजिए। अभी तक बड़े मंदिर में पर फैमिली एक स्वरूप का ही नियम है और वैसे ही रहने दीजिए। गुरुजी के स्वरूप कोई कलेक्शन की चीज नहीं है। एक छोटा पॉकेट साइज स्वरूप गुरुजी का उतना ही ब्लेसिंग आपको देगा जितना आपके पास अगर बहुत सारे हैं। आई नो संगत के सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको चाहिए होते हैं स्वरूप, बट प्लीज उसकी सैंक्टिटी बनाए रखिए कि उसको बिल्कुल भी कहीं से भी उसका निरादर और बेअदबी करने का तो दिमाग में ख्याल भी मत लाइए। इस तरह से जो हम अनजाने में, आई एम नॉट सेइंग इट इज डेलिबरेट, बट अनजाने में कहीं भी हमसे कोई गलती ना हो जाए। डोंट बी अ पार्टनर इन क्राइम। सो प्लीज, थैंक यू सो मच संगत जी। आज थोड़ा मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। डिसिप्लिन गुरुजी के टाइम का हम सब ने देखा है कितना होता था और कोई भी जरा भी मुंह नहीं खोलता था। गुरुजी के सेवादारों के आगे भी तो गुरुजी तो फिर बहुत ही ऊपर हैं, परम शिव हैं, महाशिव हैं। जो संगत में एक साथ हम बैठते थे लंगर के लिए और एक साथ उठते थे और एक साथ बाहर जाके वो लाइन में लग के हाथ धो के एक टॉवल से हाथ पोंछ के अंदर आते थे, वो डेकोरम, वो डिसिप्लिन, प्लीज आप वैसे ही उसको समझें कि गुरुजी हैज गॉन नोवेयर। तो गुरुजी के स्वरूप भी आप उसी तरह से उनको लीजिए जैसे गुरुजी खुद हैं। गुरुजी ने खुद बोला था स्वरूप के ऊपर कुछ लिखना नहीं है, स्वरूप को बिल्कुल भी एडिट नहीं करना है। एडिटिंग की क्या जरूरत है? गुरुजी हमारे इतने परम शिव, महाशिव, वो अपने आप में इतने सुंदर हैं, इतने संपूर्ण हैं, उनको हम क्यों अपनी कलाकारी दिखाते हैं एडिटिंग करने की? क्या जरूरत है इसकी? सो प्लीज संगत जी, डोंट माइंड एंड बट माय हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, प्लीज जो मैंने देखा सुना वो बताया। सो थैंक यू गुरुजी एंड शुक्राना टू ऑल। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी। हमारे बीच में उषा सिंह आंटी रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सो नाइस। शुक्राना सारी संगत को, बहुत बहुत गुरु जी का प्यार वाला जय गुरु जी। और इतनी खुशी होती है सारी संगत के बीच में, लगता है हम सारे एक बड़े मंदिर में ही बैठे हैं और सारी संगत वहीं बैठी है। गुरु जी महाराज अपने आसन में विराजमान है। आप वैसे आंख बंद करके आज वैसे आप अपने मन में गुरु जी को ऐसे ही आप याद करो कि गुरु जी आसन में बैठे हुए हैं। हम सारी संगत जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे प्यार से गुरु जी बीच में बैठे हैं। हम चारों तरफ उनके अराउंड बैठे हुए हैं उनके चरणों में, और इतनी अंदर से खुशी होती है ये सोच करके, ये इमेजिन करके ही कि गुरु जी बैठे हैं, हम उनके चरणों में हैं। इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती है। तो मैं आज कुछ ऐसे कुछ पल क्षण आपको अपने एक्सपीरियंसेस के शेयर करूंगी। अभी तो काफी कुछ लोगों ने बताए हैं, तो बस एक चीज बस मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अभी काफी मैंने सत्संग सुने और पहले भी सुने हुए, तो ये गुरुजी जो हमें ब्लेस करते थे, चाहे हमें लोटा दे करके जल प्रसाद से ब्लेस करते थे या ऊन पहना करके या सचखंड का प्रसाद, गुरुजी बिल्कुल सही बात है, वो हम लोगों के साथ भी हुआ था। वो गुरुजी खाली आपके परिवार के लिए या आपकी स्पेशल ब्लेसिंग होती है, उसको हमने आज तक मेंशन ही नहीं किया किसी को भी, क्योंकि गुरुजी का जो हुक्म होता था उसमें ही रहना है और उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। और गुरुजी तो उसी दायरे में रह करके मैं ये बस ये थोड़ा बताना चाहती हूँ जो मैंने खुद गुरुजी के साथ वहां बैठ के देखा है।
और अभी सुना भी है पुरानी संगत, पहले कई दिनों से पहले मैंने सुना था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने एक आंटी डिम्पल ग्रेवाल आंटी थी शायद, उनका सत्संग सुन के मेरी आंखें भर आई, इतना प्यार वाला था। उन्होंने कुछ कुछ जो बोला वो मेरे दिल में बस गया। तो एक चीज उन्होंने ये कहा था जरूर कि जो है वो गुरुजी ने उनकी किसी को ब्लेस किया था, उनके परिवार में यंग कोई लेडी थी जिनके बेबी नहीं था, और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था कि मैं ब्लेस कर देता, नहीं क्या गुरुजी ने कहा तू जल्दी से बच्चा कर ले। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे हो नहीं रहे, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तू ना कड़वी ले, वो उसको लोटे के लिए गुरुजी ने कहा कि वो ले आ तांबे का, मैं ब्लेस कर दूंगा। तो वो लेके गई, उन्होंने ब्लेस कर दिया। और फिर वो लेडी को कहीं जाना था, ट्रैवल करना था कहीं दूसरे टाउन में, तो वो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, राइट। और वो लोटा ले जाना ही भूल गई थी, और वो कहीं कहाँ पर कहीं दूसरी जगह गई थी थोड़े दिनों के लिए, आई डोंट नो कितना टाइम बीत गया। फिर वो वापस आई तो वो गुरुजी को जो है कह रही थी गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी। तो नहीं, गुरुजी का मैं ब्लेस कर देता ना, हो गया काम तेरा। तो कहती हैं कि जी गुरुजी, तो थैंक यू गुरुजी। तो पर वो कहने लगी गुरुजी से, गुरुजी पर मेरा क्वेश्चन है, मैं वो तांबे का लोटा तो ले जाना ही भूल गई थी। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यही मैं कितनी बार अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, गुरुजी जो जो हमें देते थे वो हमारी तसल्ली के लिए देते थे, कि हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी महसूस हो कि इसकी वजह से मेरा ये गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। गुरुजी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मॉर्टल बीइंग्स हैं। हमारी जो कंडीशनिंग हो चुकी है कि ये मिलेगा तब ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो इतने दयालु हैं, वो आप उनको याद करो, वो आपको वहीं से ब्लेस कर देते हैं। तो ये जो सत्संग था, ये सुन करके मुझे याद आ गया कि गुरुजी यही कहते थे कि मैं ये सारा कुछ करता हूँ ये दिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूँ, उनको कुछ सामने चाहिए ब्लेस करने के लिए। और मैं ये चोला भी इसीलिए पहनता हूँ कि लोग सोचेंगे, नॉर्मल कपड़े में मैं बैठूंगा लोग सोचेंगे कि ये कौन है। तो ये सारी गुरुजी ने अपने को छिपा के रखा हुआ था बिल्कुल। और इसी तरह से जो है कई चीजें उन्होंने इतने प्यार से समझाई थी। तो आप बस अगर गुरुजी को आप अपने मन मंदिर में बैठा के आप उनको बस आंख मूंद करके उनसे बातें करिए, और गुरुजी सब कुछ सुन रहे हैं। तो ऐसे ही मैं एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, बड़े मंदिर में जितनी पावर है मुझे नहीं मालूम थी। मैं तो सोचती थी गुरुजी जहाँ बैठते हैं बाय स्टेट में, वहीं पर सब कुछ है, और यही सोच के मैं जाती थी। तो अचानक ही शुरू में आई थिंक 98 दिसंबर में हम लोग जुड़े थे। ये जनवरी फरवरी की बात है 99 की। तो गुरुजी ने अचानक ही, काफी रात हो गई थी, मैंने कभी बड़े मंदिर उस समय नहीं देखा था, थोड़ी टाइम हुआ था। तो अचानक ही गुरुजी, बस 10 लोग बचे होंगे संगत में, गुरुजी ने रोका हुआ था, 1 बज गए थे। अचानक गुरुजी खड़े हुए तो हम लोग खड़े हो गए। फिर गुरुजी ने सबको आदेश दिया कि सब लोग चलो बड़े मंदिर। तो मैंने कभी नहीं देखा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कहाँ है बड़े मंदिर, क्या है। तो गुरुजी की कार को फॉलो करके हम लोग गए, और रात का टाइम था और बहुत धुंध थी और बहुत ठंड थी, और चले जा रहे थे, और काफी लंबा सफर। उस समय ना कोई लाइट होती थी, ना कुछ वहां आबादी होती थी, आप सोच सकते हैं एकदम सुनसान सड़क होती थी उस समय। और चले जा रहे थे, और मुझे लगा था कहाँ जा रहे हैं गुरुजी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है बड़े मंदिर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में। और जैसे जैसे वो बड़े मंदिर के पास पहुंचे तो वो धुंध के अराउंड वो बड़ा शिवलिंग जब देखा तो मुझे लगा माय गॉड ये क्या है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए। कुछ भी नहीं दिख रहा था, खाली वो बड़ा सा शिवलिंग दिख रहा था, और इतना अच्छा वो दृश्य था, मैं कभी भूल नहीं सकती। और फिर जैसे जैसे गुरुजी ने, सबने वहीं कार पार करी और हम सब गुरुजी के पीछे पीछे गए। और वहां पर जब अंदर गए तो गुरुजी ने पूरा सिंगला अंकल को बुला करके और कहा कि इनको ना पूरा मंदिर दिखाओ, सब कुछ दिखाओ।
तो एक एक जगह जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था, ये भी आदेश दिया था ऊपर शिवलिंग में भी ले जाना, क्योंकि वो शिवलिंग देख करके मुझे इतना अट्रैक्शन हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। गुरुजी तो अंतर्यामी हो, वो तो सब कुछ जान लेते हैं, हर संगत की बात। तो उन्होंने जान लिया कि मेरे मन में शिवलिंग के प्रति बहुत भाव आ रहा है, तो उन्होंने कहा इनको ना ऊपर भी ले जाना। तो ऊपर हम गए शिवलिंग में, गुरुजी ने कुछ कुछ चीजें कही थी, वो मेरे लिए कही होंगी जो भी था, तो वो वैसे किया। और फिर उसके बाद गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम, गुरुजी का सारी चीजें उन्होंने दिखाई, एक एक चीज। और फिर जब आए वहां पर तो गुरुजी खड़े थे, और गुरुजी इतने प्यारे ढंग से, गुरुजी तो इतने ह्यूमरस और भोले हैं, ऐसे बच्चों की तरह हंस के ऐसे सर हिला के कहते हैं, देखा फिर कैसा लगा? तो मैंने कहा गुरुजी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरुजी। और मेरे मन में इतने ख्याल आ रहे थे कि ये किसने बनवाया, कैसे बना। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये आ रहा था, मेरे जो चाचा जी हैं हस्बैंड के, वो साथ में थे, और वो तो पुलिस, एक्स पुलिस डीसीपी वगैरह रह चुके हैं पंजाब के, तो वो बहुत ही मतलब वो गुरुजी से उनकी एक शिकायत होती थी, गुरुजी हम लोग ये क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं, आपके पैर दबाते हैं और आप उनको प्रेस कर देते हैं, वो छूट जाते हैं। तो गुरुजी ये भी ठीक नहीं है, मतलब ये सब वो बोल रहे थे। तो और फिर मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे सबको प्रेस कर देते हैं, इतने पॉलिटिशियन जो मैं जानता हूँ जिनके क्राइम है, और ऐसे प्रेस कर देते हैं, वो छूट जाते हैं, उनकी फाइल बंद हो जाती है। और मैं गुरुजी से बात करूंगा एक दिन, और यहाँ पे देखो सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, मतलब ऑल दैट वो बोल रहे थे, जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं तो खाली गुरुजी को ही देखती थी, मुझे नहीं मालूम कौन क्या है। फिर अचानक ही ये हम, मेरे हस्बैंड और वो दोनों जन बात कर रहे थे, और अचानक ही गुरुजी पास करे और अचानक ही मुड़े गुरुजी, और इतने कस के उन्होंने बोला उन दोनों की तरफ देख करके कि गुरुजी की कृपा सब पर बराबर। कितनी बड़ी बात गुरुजी ने एक सेंटेंस में समझा दिया कि गुरुजी की कृपा जो है सब पर बराबर है, चाहे जो हो। Whoever comes under गुरुजी शरण is blessed। तो हम सब ये मान के चलें कि हम सब जितने भी संगत के हैं वो सारे ब्लेस्ड हैं, और सब बराबर ब्लेस्ड हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा था यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, और फिर जैसे ही टर्न करके देखा तो इतने मतलब ऐसे ऐसे लोग वहां बैठे हुए थे कि उनका वो भी आंसर, पूरा आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया उनको। तो गुरुजी प्रैक्टिकल वही सब कुछ दिखा देते थे, सब कुछ, एवरीथिंग। एंड गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई सरमन नहीं देते थे, वो प्रैक्टिकल आपको आपके आंखों के सामने दिखा देते थे, तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता था, कुछ भी दुविधा नहीं होती थी। और गुरुजी कहते थे कि सब दुविधा दूर करके, वरी दूर करके मेरे से जुड़ो, तब तो हम जुड़ सकते हैं, या ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हम लेके बैठे हैं तो वो हमेशा बॉदर करता रहेगा हमारे अंतर मन को, हम नहीं बैठ पाएंगे। तो ये चीज गुरुजी ने खुद वहां दिखाया। और फिर उसके बाद गुरुजी तो आपको मालूम है, तो भगवान है, महाशिव है। एंड इतनी रात, उस समय 3 बज गए थे सुबह के, और इतनी रात में वो गरम गरम समोसे, गरम गरम इमरतियां, गरम गरम चीजें कहाँ से आ रही थी वहां पर। तो उसी समय हम लोग वहीं गए थे, कैसे इतने लोगों के लिए सब कुछ हो रहा था। एंड 100% वो गुरुजी कहीं और से ही ला रहे थे, जो हम लोग को प्रसाद उन्होंने उस दिन खिलाया। एंड वी वर वेरी वेरी लकी, आई वुड से, कि थोड़े दिन ही गुरुजी के संगत में जाकर के बड़े मंदिर का दर्शन करने को मिला। पर फिर भी मेरे मन में ये ख्याल था कि जहाँ गुरुजी रहते हैं वहीं पावर होती है। तो गुरुजी को मालूम था कि मेरे मन में चल रहा है। तो अचानक ही उन्होंने मेरे से कहा एक दिन कि तो ना मंडे के दिन 10 बजे बड़े मंदिर चली जाओ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी आएंगे? तो कहते नहीं, मैं नहीं होऊंगा, पर तू चली जाना। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, फिर आप जहाँ होंगे मैं वहीं आ जाऊं, यहाँ पर आ जाऊं। कहते नहीं, तू जा, देख के जा। ठीक है, गुरुजी से ज्यादा आगे तो कर नहीं सकते थे हम लोग। तो नेक्स्ट डे मैं और मेरी सिस्टर हम लोग गए बड़े मंदिर, और पूरे रास्ते गर्म बहुत था। पूरे रास्ते मैं कह रही थी कि गुरुजी तो खुद नहीं आएंगे, हम लोगों को इतनी दूर भेज रहे हैं, ये सब बोल रही थी मैं। वहां पहुंची, माली भैया को मालूम था, तो उन्होंने अंदर सब खोल दिया। और जैसे जैसे वो
आजकल जो जाप हो रहा है सियाटल में तो बहुत अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे होते हैं और मैं रुकी रहती हूँ कि कब बड़े मंदिर का गेट खुलेगा और कब हम अंदर जाएंगे और कब दर्शन करेंगे। एवरी डे ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से एक लगन लगी रहती है कि कैसे हम पहुंचे बड़े मंदिर। एंड आई एम सो थैंकफुल कि इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट हो रहा है बड़े मंदिर से कि एवरी सिंगल डे हम वहाँ जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कैसे हम कहें कि हम बड़े मंदिर बंद है? हाउ कैन वी से? वी कैन नॉट से कि बड़े मंदिर बंद है। बड़े मंदिर खुले हैं, आप दर्शन तो करो रोज, वहां पे जाप होता है, आप जाप में बैठो ना, वहां महसूस करो आप वहां बैठे हो बड़े मंदिर में और गुरुजी सामने विराजमान है, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी। आपको ये बिल्कुल ही दुख नहीं होना चाहिए कि मंदिर बंद हो गया। मंदिर नहीं बंद हो गया है, मंदिर एवरी डे खुलता है। आप टाइम निकाल के बैठिए जाप में। तो उसी हिसाब से मैं भी रुकी रहती हूँ। और चाहे कितना अच्छा मौका है, कोई किसी कंट्री में हो, हम जाके दर्शन कर सकते हैं ना। हम यूएस में हैं, हम और कोई कहाँ है, हम दिल्ली में नहीं है, पर देखिए कितना अच्छा गुरुजी ने प्रोविजन किया है। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। और उसी हिसाब से जब मैं वो शिव जी की मूर्ति देखती हूँ जिसमें ऊपर शेषनाग हैं और छोटे से जो फाउंटेन वाले हैं, बहुत ही पावरफुल मूर्ति है वो। तो उनको उनके जैसे दर्शन किए तो वो आधे गुरुजी, पूरे गुरुजी हो गए आधे। मतलब उनकी आंखें भी ब्लिंक कर रही थी और स्माइल कर रहे थे गुरुजी। एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आया। मैं अपनी सिस्टर की तरफ देखूं और उसको भी वही दर्शन हो रहे थे। सो इट वाज कंफर्म्ड। वहीं पे हम लोगों ने प्रणाम किया और जितनी देर गुरुजी के दर्शन रहे, खड़े रहे। उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया, अंदर गए, सब जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वो सब हुआ किया। एंड उसके बाद जब गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा इतने खुश होके, कहते हैं फिर देखा शिव जी की। सो मेरा पूरा जो क्वेश्चन था कि गुरुजी की पावर यहाँ पर है क्योंकि यहाँ रहते हैं गुरुजी, वो गुरुजी ने आंसर दे दिया मुझे। और चाहे जो कोई कहे, पर 100% मैं कहती हूँ गुरुजी ने पूरी शक्ति अपने बड़े मंदिर में लगाई है। और अभी मैं जो सुनती हूँ, देखती हूँ कि गुरुजी ने कहा था इसके सामने से भी कोई गुजर जाए ये उसको ब्लेस हो जाता है। और कोई इतनी संगत बढ़ती जा रही है और सबकी कितनी ब्लेसिंग मिल रही है। ये कहाँ हो सकता है कि कोई गुरुजी के जाने के बाद उस मंदिर में इतनी पावर है और इतनी चीजें हो रही हैं, ब्लेसिंग मिल रही हैं। ये गुरुजी हमारे कितने, हम उनको कैसे थैंक्स कर सकते हैं कि हमारी अपनी संगत के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रोविजन करा हुआ है। अपनी बॉडी छोड़ने से पहले उन्होंने बड़े मंदिर बना के हमें धरोहर दी हुई है और हमें उसकी पूरी गरिमा में रहना चाहिए और गुरुजी की गरिमा में रहना चाहिए। कि ये हमारा ऑब्लिगेशन है एज गुरुजी की संगत का कि बड़े मंदिर को हम वैसे ही पूजनीय माने और उसी तरह से हम गुरुजी की हर शिक्षा, हर हुक्म, हर डिसिप्लिन उसी तरह से हम मान के चलें। जैसे हम कहते हैं हम थैंक्स नहीं कर सकते गुरुजी को, पर हम ऐसे ही थैंक्स कर सकते हैं जब हम उनकी बातें माने। कितनी खुश होंगे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह हैं, हर जगह सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुजी के पिक्चर ना समझें। और मैंने पहले भी ये कई बार मैसेज किया है, मैंने अपने उसमें भी वर्ल्ड ग्रुप में भी डाला हुआ है, कितना अपना सत्संग और जूम में भी मैंने शेयर किया। और जहाँ जहाँ मौका मिलता है, मुझे लगता है कि पहले मैं शाय कर जाती थी कि नहीं शेयर कर पाती थी, कुछ लोगों के साथ बैठ के ही शेयर करती थी। पर जैसे जैसे टाइम आ रहा है, जैसे मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है कि हम गुरुजी को थैंक्स, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। हमें जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पुरानी संगत जो भी हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे आके जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, जो हमने गुरुजी के चरणों में बैठ के देखा सुना, उसको शेयर करना चाहिए। नहीं तो ये हम अपनी ब्लेसिंग अपने तक ही रखे रहेंगे। बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कई बार शेयर किया है कि जो गुरुजी के स्वरूप कई लोग हमें भी फॉरवर्ड करते हैं जिनमें कुछ लिखा रहता है, या गुरुजी को अजीब सा वो बना देते हैं, एडिट कर देते हैं, उनके सर में अजीब सी पगड़ी बांध देते हैं, अजीब सा टीका लगा देते हैं। ये सब कुछ नहीं है गुरुजी का। गुरुजी तो बहुत ही सिंपल है, इतने सुंदर हैं,
तो मैंने बस यही हाथ जोड़ कहती हूँ, अगर आपको कोई दे भी या मिले या आपको किसी मीडिया में फॉरवर्ड हो, तो आप उसको अपने तक रखें, डिलीट कर दें, फॉरवर्ड ना करें। जो सियाटल संगत का ग्रुप है, इसमें तो 100% वही हम लोग शेयर करते हैं जो गुरुजी की मर्यादा में रहता है, वही सत्संग, वही गुरुजी के स्वरूप जो ओरिजिनल हैं और बड़े मंदिर वाले हैं सारे। और कोई भी चीज, और अगर कोई उसमें डालता भी है, उसको बड़े प्यार से मुझे समझाना पड़ता है कि प्लीज डोंट फॉरवर्ड दिस इज अंडर गुरुजी's ऑब्जर्वेशन। गुरु, हम सारे गुरुजी की निगरानी में है। ये नहीं सोचें कि गुरुजी बॉडी में नहीं है या हमें नहीं देख रहे हैं इस समय, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी सिंगल मिनट गुरुजी इज देयर। ये सत्संग में आज पता नहीं क्यों गुरुजी याद दिला रहे हैं। एक बार की बात है, रात का समय था और काफी 2-3 बज गए थे, 3-4 बज गए थे और मैं सो रही थी। किसी आहट से, जब गुरुजी को उठाना होता है तो किसी आहट से मैं उठ गई और अचानक ही उठ गई मैं, और मैंने जाके पानी पिया और आके लेट गई। कैन यू बिलीव कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी की ब्रीदिंग सुनाई पड़ रही है। माय हस्बैंड वाज स्लीपिंग, उनकी ब्रीदिंग थी, मेरी ब्रीदिंग। फिर मैंने कहा ये कौन इतनी तेज से ब्रीथ कर रहा है। मैंने अपनी सांसें बंद कर ली। आई जस्ट वांटेड टू चेक एंड स्टिल देयर वर 2 people breathing. आई कुड हियर दैट। ये गुरुजी हमेशा आपके आसपास हैं, वो महसूस कराते हैं। आप बस उनको दिल से मानिए और उनकी बातें, उनको मानने की बजाय आपको उनकी बातें माननी चाहिए। उनकी वो क्या चीज चाहते थे, ये एज ए डिवोटी हमें इसकी ज्यादा हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि गुरुजी क्या चाहते थे हम हर संगत से, और क्या गुरुजी एक्सपेक्ट करते हैं अपने सत्संगत से कि हमें किस तरह से करना चाहिए ये चीजें और कैसी हुक्म में उनके रहना चाहिए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और कई चीजें हमें सत्संग में मिलती हैं, कभी लॉकेट, कभी ब्रेसलेट, कभी पिक्चर्स जो मिल जाती है, ठीक है आपको प्रसाद मिला है तो आप प्लीज इधर उधर ड्रॉर में नहीं रखिए। आप अच्छा सा एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें गुरुजी की सारी चीजें, जैसे हम अपनी मेमोरी बॉक्स बनाते हैं वैसे गुरुजी का बॉक्स बनाइए आप प्यारा सा, और सारी चीजें आप उसमें रखिए। और आपको कभी कोई मिले जो दुखी हो, कुछ हो, आप उससे शेयर करिए वही चीजें। पर आप प्लीज लाके ऐसे अपनी टेबल पर ना रख दें गुरुजी की कोई भी चीजें, गुरुजी की छोटे स्वरूप हो या की चेन हो या ब्रेसलेट हो या कुछ भी हो, आप उनका आदर करिए। क्योंकि एक बार गुरुजी ने खुद मेरे से कहा था, डायरेक्टली कहा था उन्होंने, इसलिए मैं उसको बहुत रीइंफोर्स करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने भी सोचा था, क्योंकि जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो मैं चाहती थी गुरुजी के दरबार में वहीं शादी हो, दिल्ली में, गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो गुरुजी ने मालूम था, क्योंकि वो जुलाई 2007 एंड में शादी थी और गुरुजी ने चले जाना था, हमें कुछ नहीं मालूम था। पर गुरुजी ने कहा नहीं, इतने नहीं शादी होगी, तो उत्थे शादी कर यूएस में। एंड आई वाज वेरी वेरी सैड कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया। तो गुरुजी ने मेरे से कहा मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ले। सो मैंने गुरुजी से बहुत क्लियरली बोला, गुरुजी फोटो तो फोटो होती है। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड नहीं, जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे ही मैं। ये गुरुजी के कहे हुए वर्ड्स हैं, मेरे सामने मुझे ही बोला उन्होंने, क्योंकि मैं उसको फोटो ही समझ रही थी गुरुजी की। एंड ऐसे ही हुआ, गुरुजी ने कह दिया, वो फोटो मंडप में ऐसे रखी थी, यू वुडंट बिलीव, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी वो गुरुजी के स्वरूप से, जैसे खुद वहां गुरुजी बैठे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। और हर स्वरूप से गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि हर स्वरूप से अमृत आया है। कितने गुरुजी का जो फ्रेम है, उसका वुडन फ्रेम है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें जैसे ओम पूरा एनग्रेव हो गया है। वो पता नहीं कब हुआ, मुझे नहीं मालूम। एंड गुरुजी की जो एक स्वरूप है, वो भी बड़े मंदिर, ज्यादातर सब बड़े मंदिर से ही मुझे मिली है। कहीं भी हमने तो कहीं खरीदा नहीं, कहीं देखा ही नहीं ना। मैं बाजार में जाती हूँ चोड़ा खरीदने या कुछ भी नहीं। मैं तो जो मुझे समझ में आता है, कपड़ा लिया, उसको अपना टेलर से ऐसे सिलवा के ऐसे गुरुजी के लिए कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई फैंसी सा हमें चोड़ा चाहिए या गुरुजी के चरण चाहिए। जो हमें पहले गुरुजी का प्रसाद था वही है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत एक्सटेंसिव करना होगा सब कुछ। और ऐसे गुरुजी की एक पिक्चर जो बड़े मंदिर से मिली है, एवरी सिंगल डे
वो गुरुजी की आईज से पूरी डिवाइन लाइट आती है। एवरी सिंगल इवनिंग से शुरू होता है, रात भर रहती है। मैं उसको, ये फिनोमेना जो है ना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये खाली हम गुरु भक्त जो गुरु से जुड़े हैं ना, वही समझ सकते हैं इसको, कि गुरुजी की पिक्चर बिल्कुल लाइव हो जाती है। वो कैसे वहां से लाइट आती है एवरी सिंगल डे। मैंने वर्ल्ड ग्रुप में भी शेयर किया है ये। और मैं जब जब वो अखंड ज्योत जलती है उसके सामने, हमेशा से 13 साल हो गए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा हर घर में विराजमान है। आप बस उनको दिल से प्यार करो और उनके हुक्म में रहो। और जैसे जैसे ये टाइम गुरुजी बिता रहे हैं, हमें ये गुरुजी जैसे सब कुछ सफाई कर रहे हैं यूनिवर्स की, हमारे अंदर की भी सफाई कर रहे हैं गुरुजी। और मुझे लगता है जब अंदर सब साफ हो जाएगा तो गुरुजी फिर हम सबको फिर से मिलाएंगे एक दूसरे से, और हम घर घर में बैठ के सत्संग करेंगे। उससे पहले गुरुजी चाहते हैं कि हमारे अंदर जो जो हमारी कमियां हैं, गलतियां हैं, या जो गंदगी है, वो हम सत्संग के द्वारा ऐसे बैठ करके एक दूसरे का सत्संग सुन करके अपने को बिल्कुल क्लीन कर लें, अपनी थॉट प्रोसेस, और जो जो गुरुजी चाहते हैं, जैसे जैसे हुक्म में रखना चाहते हैं, आप जो जो आपको बड़े मंदिर से मिलता है वहीं से लें। मुझे भी बहुत अटपटा लगता है, और कई बार मैं एडमिन को फेसबुक पर जरूर उनको लिखती हूँ कि ये पिक्चर्स आपने क्यों डाली हैं, ये गलत पिक्चर्स हैं। आप ये कोई यहाँ पर कोई गुरुजी का वो नहीं हो रहा, आप क्यों ये सब सेल कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। एंड खाली मेरे आपके कहने से नहीं है, अगर हम उसको खरीदना बंद कर देंगे तो फिर वो बॉयकॉट हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत अटपटा लगता है। एक बार कोई लेके आया था प्लेसमेंट जिसमें गुरुजी बने हुए थे। ये क्या है? क्या आप सोचते हैं प्लेसमेंट उसमें हम रख के कभी कुछ खा सकते हैं? और क्यों गुरुजी को ऐसा हम बनाएं? गुरुजी भगवान है, आप भगवान को ऐसे कर सकती हैं? किसी भी रिलीजन में आप देखिए कितने पर्टिकुलर हैं लोग, और हम लोग क्यों गुरुजी को इस तरह से सोचें? गुरुजी जो भगवान है उनका दर्जा वही दें, उनको छोटी मोटी चीजें नहीं, उनके लिए वो गलत काम नहीं करें, और ना आप फॉरवर्ड करें और ना आप उसको खरीदें। आप गुरुजी को, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे अभी सत्संग में मैंने बताया कि लोटे की भी जरूरत नहीं थी, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया तो ब्लेस कर दिया। वो सब हमारे लिए खुशी के लिए गुरुजी करते हैं कि हमें तसल्ली मिल जाए। तो ऐसे बहुत बहुत सत्संग है। गुरुजी इतने अंतर्यामी है कि अभी भी एवरी सिंगल डे ऐसे लगता है अरे गुरुजी अमेजिंग, ये कैसे हो गया। पर काफी देर हो चुकी है और काफी संगत है, तो आज मैं यही विराम दूंगी। और आप सबके लिए बस एक अरदास है। एक कोई सिडनी में एक संगत है जो मेरे पास मैसेज कई आ चुके हैं कि उनके लिए स्पेशल अरदास करें। उनकी कोई सर्जरी हुई है ट्यूमर की, और वो उनकी मेन हार्टरी जो बर्स्ट हो गई है, तो वहीं पे सर्जरी बंद कर दी गई है। उनको अभी लाइफ सपोर्ट में शायद डाला गया है, और 48 आवर्स तक उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, 48 आवर्स से बहुत टाइम है। हम सारी संगत मिलके, उनका नाम शायद गौतम अग्रवाल है, और हम सारी संगत मिलके उनके लिए प्रे करें और अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस भेजें कि उनका भी कल्याण करें गुरुजी। और जिनके घर में तकलीफ, दुख, दर्द है, गुरुजी सब दूर करें और सबको खुशियां दें। और कोई अगर चैलेंज भी है उसको आप चैलेंज सोच के कहिए, बिल्कुल ही निराश नहीं होइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना आप सोचिए, देखिएगा आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, और उतने प्यार से आप बैठ सकते हैं गुरुजी से सिमरन में। सिमरन इज द मेन थिंग, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। आप चाहे जितना कर लीजिए, पर आपको सिमरन में गुरुजी के साथ बैठना ही बैठना है। दैट इज, वो गुरुजी का रस है, जो तत्व है वो सिमरन में है। वो गुरुजी कह के गए हैं, बगैर सिमरन कुछ नहीं होता है। आपको टाइम निकालना होगा, शॉर्टकट नहीं लीजिए कि इनसे पूछ लें, उनसे पूछ लें। आप खुद बैठिए 1 to 1 गुरुजी के साथ, जो भी टाइम आपको सूट करता है। बिल्कुल स्थिर होके, मन और शरीर को स्थिर करके जब आप जुड़ते हैं गुरुजी से, तब आप देखिएगा आपको इतना आनंद आएगा, और आपको महसूस होगा गुरुजी का जो प्रेजेंस जो होती है आपकी लाइफ में। तो जय गुरुजी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड शुक्राना टू गुरुजी। एंड जैसे अंकल कहते हैं कि उनको शुक्राना नहीं करना चाहिए,
पर मैं ये पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे जैसे मंदिर में हो रहा है, मंदिर के थ्रू ये हो रहा है, हाँ हम सब स्पेशली हम लोगों के लिए जो बाहर हैं इंडिया से, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये माध्यम है कि हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोनों जन। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी।